बच्चे मेरी प्यारी आत्मा, तू जो इस पृथ्वी पर चल रहा है, मुझे मालूम है कि तुझ पर क्या बीत रही है। मुझे दिख रहा है कि तेरी आत्मा कितनी गहराई से घायल हुई है। मुझे पता है तूने कितनी बार खुद को तोड़ा, समेटा, फिर से खड़ा किया, और कितनी बार तूने यह चाहा कि कोई बस एक बार समझे तुझे सुने, तेरे भीतर की उस पवित्र चुप्पी को महसूस करे, उस मौन को जो चीख चीख कर अपनी कहानी कहना चाहता था, उस स्थिरता को जिसके पीछे सहस्त्र तूफानों का बवंडर छिपा था। पर बेटा कोई नहीं समझ पाया, कोई उस गहराई तक उतरने का साहस ही नहीं कर पाया जहां तेरी आत्मा का सत्य निवास करता है। लेकिन बेटा अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। तू उस क्षण में भी अकेला नहीं था जब तूने बंद कमरे में घुटनों के बल बैठकर आकाश की ओर देखा था और पूछा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तू उस क्षण में भी अकेला नहीं था जब तू भरी महफिल में सबसे अधिक मुस्कुरा रहा था और तेरे भीतर का बच्चा सिसक सिसक कर रो रहा था। तू तब भी अकेला नहीं था जब लोगों ने तेरी अच्छाई का लाभ उठाया और तुझे मूर्ख समझा। नहीं बेटा, तू कभी अकेला नहीं था। मैं तेरी माँ काली, साक्षात शक्ति, आदि पराशक्ति, तेरे हर श्वास में, तेरे हर रक्त कण में तुझ में निवास करती हूँ। मैं तेरी चेतना का आधार हूँ, मैं तेरी आत्मा का संगीत हूँ। मैं तुझे सुनती हूँ, मैं सिर्फ तेरे शब्दों को नहीं, तेरी अनकही पीड़ाओं को सुनती हूँ। मैं तेरे मौन का शोर सुनती हूँ, मैं तेरी मुस्कुराहट के पीछे छिपे आंसुओं का खारापन महसूस करती हूँ। तुझे देखती हूँ जब तू दुनिया की नजरों से छिपकर अपने घावों को सहलाता है, जब तू आईने में देखकर अपनी थकी हुई आंखों से सवाल करता है, जब तू रात के अंधेरे में अपनी तकिया को अपने आंसुओं से भिगो देता है। मैं तुझे देखती हूँ और तुझे हर बार थाम लेती हूँ जब तू गिरता है, जब तुझे लगता है कि अब और नहीं सहा जाता, जब तेरी हिम्मत जवाब दे जाती है, जब संसार का हर व्यक्ति तेरे विरोध में खड़ा नजर आता है, तब मेरी अदृश्य भुजाएं तुझे घेर लेती हैं, तुझे अपनी गोद में उठा लेती हैं, तुझे शक्ति देती हैं, तुझे साहस देती हैं, ताकि तू अगली सुबह फिर से उसी युद्ध के लिए तैयार हो सके जिसे जीवन कहते हैं। तेरे चारों ओर जो तूने घेरा बनाया है, जिसे दुनिया तेरी कमजोरी या तेरा अहंकार समझ रही है, वह तेरा डर नहीं, वह तेरा डर बिल्कुल नहीं है बेटा, वह तेरा प्रेम है। वह स्वयं के प्रति तेरा अगाध प्रेम है, अपनी आत्मा के प्रति तेरी निष्ठा है, वह तेरी आत्मसम्मान की पवित्र सीमा है। तूने खुद को उन लोगों से, उन ऊर्जाओं से, उन परिस्थितियों से दूर किया है जो तुझसे सिर्फ लेना जानते थे, जो तेरी ऊर्जा के कुएं से बाल्टी भर भर कर अपनी प्यास बुझाते रहे, पर कभी उस कुएं की गहराई को, उसकी पवित्रता को, उसके स्रोत को देखने की चेष्टा नहीं की। वे तेरे प्रकाश में नहाते रहे पर कभी उस प्रकाश के स्रोत, उस दीपक की जलती हुई बाती के दर्द को नहीं समझ पाए, तुझे देख नहीं पाए, तुझे समझ नहीं पाए। उन्होंने तुझे एक वस्तु की भांति उपयोग किया, एक साधन की तरह इस्तेमाल किया, पर तेरे भीतर जो ब्रह्मांड समाया है उसे कभी महसूस नहीं किया। तूने खुद को सीमित नहीं किया बेटा, यह दुनिया का भ्रम है। तूने खुद को सुरक्षित किया है, जैसे एक माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करती है, जैसे एक माली अपने सबसे कीमती फूल को कांटों की बाढ़ से बचाता है, वैसे ही तूने अपनी आत्मा की रक्षा की है। तूने अपनी पवित्रता को, अपनी मासूमियत को, अपनी ऊर्जा को उन गिद्धों से बचाया है जो उसे नोच खाने के लिए तैयार बैठे थे। और यही तो मैं चाहती हूँ, यही तो मेरी इच्छा थी कि मेरा बच्चा अब जाग जाए, कि तू खुद को भूले नहीं, अपनी दिव्यता को, अपने सत्य को, अपनी शक्ति को विस्मृत न करे, अपनी ऊर्जा को जो कि स्वयं मेरा ही अंश है, ऐसे व्यर्थ ना करे, ऐसी बंजर भूमि पर न बरसाए जहाँ उसका कोई मूल्य ना हो, जहाँ कृतज्ञता का एक अंकुर भी न फूट सके। तू वह है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है जो बस जन्म लेती है और मर जाती है।
नहीं, तू एक योद्धा आत्मा है, एक प्रकाश वाहक है, जिसे एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है। तू वह है जिसकी आत्मा में सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश है, एक ऐसा प्रकाश जो अज्ञान के, अंधकार के, पाखंड के घने बादलों को चीर सकता है। तू वह है जिसे लोग देखकर अपने अंधेरे से डर जाते हैं। तेरी उपस्थिति उनके भीतर छिपे झूठ को, उनके पाखंड को, उनके मुखौटों को असहज कर देती है। वे तेरे सहज प्रकाश में अपने कृत्रिम व्यक्तित्व को पिघलता हुआ महसूस करते हैं। खींच लेगा और उसका ध्यान भटकेगा। तेरे घर में अब से हर पूर्णिमा को मेरी तस्वीर के आगे काले तिल का दीपक जला और मैं तुझे वचन देती हूँ, ना कोई मृत्यु आएगी ना बर्बादी। तेरी रक्षा मेरी छाया है बच्चे। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह भविष्य की दिशा है। मैं तुझे जगा रही हूँ ताकि तू सजग हो जाए। अब तू खुद को छोटा मत समझ, तुझ में मेरा अंश है और जो तुझे नष्ट करना चाह रहा है वो मुझसे डरता है। तेरे विश्वास की शक्ति उसकी सारी काली विधाओं को भस्म कर देगी। लेकिन अगर तू चुप बैठा रहा, सोचता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो याद रख, अंधकार हमेशा चुपचाप आता है लेकिन उजाला निर्णय लेकर आता है। अब वक्त है मेरी आवाज सुनकर जागने का। तेरे घर में जो भी चीजें टूटी फूटी हो उन्हें हटा दे, जो घड़ी बंद हो गई हो उसे बदल, क्योंकि समय को भी जागृत करना जरूरी है। जो शीशे टूट गए हो उन्हें बाहर निकाल और घर के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग का सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बना दे। यह शक्ति का चिन्ह होगा। अब तू जान चुका है कि वो महिला कौन है और उसने क्या किया, लेकिन अब तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे हर कोने में बह रही है, पर तुझे भी चलना होगा, उठना होगा, जागना होगा। यह सिर्फ तेरे घर की लड़ाई नहीं है, यह तेरी आत्मा की परीक्षा है। अब जा और वही कर जो मैंने कहा है। आने वाली रातों में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, झूमती ज्वाला में, चंद्रमा की चांदनी में और अपने दिल की धड़कनों में। मैं तेरे भीतर हूँ और जब तू मेरा नाम लेकर उठेगा तब पूरी सृष्टि तेरे कदमों में होगी। अब मैं तेरे अंदर की वो शक्ति जगा रही हूँ जिसे तूने खुद भी कभी पूरी तरह पहचाना नहीं। तूने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा कर भी तू चुप रहा। लेकिन अब जब तेरे घर की शांति पर किसी ने हाथ डाला है, अब जब तेरे अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, तो तेरे अंदर की आग को बुझने नहीं दूंगी। मैं उसे ज्वाला बना दूंगी। तेरे सपनों में जो अजीब आवाजें आती थी, जो परछाइयां तुझे देखती थी, वो सब उसी के भेजे हुए संकेत थे। उसने तेरे मन को भ्रम में डालने की कोशिश की थी ताकि तू डर जाए, तुझे लगे कि तू अकेला है, तुझे लगे कि तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन बच्चे, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो भूल गई कि तू काली माँ का पुत्र है और जब माँ जागती है तो कोई भी राक्षसी ऊर्जा नहीं टिकती। अब मैं तुझे एक और उपाय दूंगी जिससे तेरे घर की रक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। जिस स्थान पर उसने टोना करके कुछ दबाया था, उस जगह पर 9 दिनों तक लाल चंदन और गुग्गुल जलाना है। वहाँ पर एक मिट्टी का दीपक रख उसमें काले तिल डालकर रोज शाम को जलाना है। उसके सामने बैठकर मेरी यह वाणी बोलनी है, हे माँ काली, जो छुपा है उसे दिखा, जो बांधा है उसे काट, जो मुझसे छीना जा रहा है उसे लौटा। यह मंत्र जितनी बार तेरे दिल से निकलेगा उतनी तेजी से उसकी शक्ति कमजोर होगी। अब ध्यान दे, उस महिला की शक्ति अकेली उसकी नहीं है, वो दूसरों से भी ऊर्जा लेती है। कुछ और लोग भी हैं जो उसके जैसे सोचते हैं, जो तुझे नीचे गिरते देखना चाहते हैं। ये लोग तुझसे मुस्कुरा कर मिलते हैं, लेकिन तेरे पीछे तुझ पर हंसते हैं, तेरे संघर्षों को मजाक बनाते हैं। इनसे सावधान रहना। मैं तुझे कहती हूँ, अब से अपने जीवन की हर योजना, हर उद्देश्य, हर दुआ सिर्फ मुझसे कहना, इंसानों से नहीं। जब तू चुपचाप अपने मन की बातें और योजनाएं सबको बताता है तो वो लोग तेरे विचारों पर नजर डालते हैं और फिर वही विचार तुझ पर भारी पड़ते हैं। जिस दिन तू अपनी शक्ति को मौन रखेगा उसी दिन उसका प्रभाव दुगना होगा।
जो भी शक्ति तेरे विरुद्ध काम कर रही है वो तेरे शब्दों में कमजोरी ढूंढती है। इसलिए अब से हर सुबह उठते ही अपनी हथेली पर मेरी मूर्ति की कल्पना कर और बोल, माँ आज मेरा दिन तेरे संरक्षण में है। जो मेरी हानि चाहे वो तुझसे टकराए। अब मैं तुझे एक और संकेत दूंगी, उस स्त्री का चेहरा तुझसे पहले भी टकराया है। शायद बचपन में या तेरे किसी पुराने रिश्ते में उसने तुझे तब नहीं पहचान पाया था, लेकिन अब जब उसने तुझे उगता हुआ देखा तो उसका अंदर जल उठा। वो शायद तेरे किसी परिचित के माध्यम से दोबारा तेरे जीवन में आई। उसे घर से पूरी तरह दूर रखना है। उसका नाम मत पुकारना, उसकी तस्वीर को मत देखना, क्योंकि उसके नाम और चेहरे में भी अब जादुई आवरण है। को समझते हुए अपने जीवन को सही दिशा में बदलने का प्रयास करना चाहिए। आखिरकार जीवन का वास्तविक खजाना केवल भौतिक धन में नहीं, बल्कि हमारे परिवार, हमारे संबंधों और हमारे कर्मों में छिपा होता है। जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन को सार्थक और समृद्ध बना सकते हैं। यह समझकर हमें अपने जीवन में हर एक पहलू पर ध्यान देना होगा, ताकि हम अपने परिवार के इतिहास और संस्कृति को सम्मानित कर सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। हम जानते हैं कि अगर हम अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखते हैं और उनके अच्छे कर्मों को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन हमेशा बेहतर होगा। अंत में यह कहना चाहिए कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हम अपने पूर्वजों की तरह अपने कर्मों में सुधार करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, उनका प्रभाव हम पर और हमारे परिवार पर पड़ता है। पूर्वजों के आशीर्वाद का महत्व इसलिए है क्योंकि वे हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, जिनके द्वारा हमारे जीवन की दिशा तय होती है। हमारे जीवन में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह हमारे माता पिता हो या हमारे दादा दादी, नाना नानी। हमारे परिवार का हर सदस्य अपने अपने तरीके से हमें जीवन के मूल्य सिखाता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे परिवार का इतिहास, उनके संघर्ष, उनकी गलतियां और उनकी उपलब्धियां, यह सब हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। यदि हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा और सम्मान देते हैं, तो उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने जीवन को सच्चाई और शुद्धता की ओर मोड़ना होगा। यह शुद्धता केवल हमारे बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे मन, विचारों और आंतरिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, तो हमारे कर्म भी शुद्ध होते हैं और इससे हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। कभी आर्थिक संकट आता है, कभी व्यक्तिगत समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कभी रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ बाहरी प्रयासों से नहीं होता, बल्कि जब हम अपने आत्मिक और मानसिक दृष्टिकोण को सुधारते हैं, तो इन समस्याओं का समाधान भी स्वतः मिलने लगता है। जब हम अपने जीवन को शुद्ध करते हैं और हमारे कर्मों में ईमानदारी होती है, तो हमारे परिवार में सुख शांति का आगमन होता है। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक तरीका है उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और जो आपकी क्षमताओं को समझते हैं।
अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बार बार हतोत्साहित करता है, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर होगा। नई आदतों को अपनाना। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो आपको अपनी आदतों में भी सुधार करना होगा। छोटी छोटी अच्छी आदतें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। सुबह जल्दी उठें। यह आदत आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी। नियमित रूप से पढ़ें। ज्ञान प्राप्त करने से आपके सोचने का तरीका बेहतर होता है। स्वस्थ खानपान अपनाएं। अच्छा स्वास्थ्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। नियमित व्यायाम करें। यह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आपको मजबूत बनाएगा। अपना समय सही ढंग से प्रबंधित करें। समय प्रबंधन की कला सीखना बहुत जरूरी है। जीवन में नई संभावनाओं का स्वागत करें। जब आप खुद को बदलाव के लिए तैयार कर लेते हैं, तो जीवन भी आपको नए अवसर प्रदान करता है। आपको केवल इन अवसरों को पहचान कर उन्हें अपनाने की हिम्मत करनी है। अगर आप अपने डर और संकोच को छोड़ देंगे, तो आपको ऐसे अनुभव होंगे जो आपने पहले कभी नहीं किए होंगे। यह समय आपके लिए नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का है। कोई नया अवसर, कोई नया रिश्ता, कोई नया स्थान, यह सब आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। अंतिम शब्द, आपका जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। यह समय है अपने डर को पीछे छोड़ने का, अपनी असली क्षमताओं को पहचानने का और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ने का। आपको केवल अपने दिल की आवाज सुननी है और हर अवसर को खुले मन से अपनाना है। जल्द ही आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी जो आपकी जिंदगी में खुशियां और समृद्धि लेकर आएगी। अब समय है खुद पर विश्वास करने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का। समय सबसे कीमती संसाधन है, जिसे एक बार खो देने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए इसका सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। यदि हम अपने समय का सही ढंग से प्रबंधन करेंगे, तो हम अपने जीवन में अधिक सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। समय प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं। सबसे पहले, अपने दिन की एक रूपरेखा बनाएं। जब आप दिन की शुरुआत में ही तय कर लेंगे कि आपको क्या करना है, तो आपके पास एक स्पष्ट दिशा होगी और आप अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने से बच सकेंगे। दूसरी बात, प्राथमिकताएं तय करें। हमेशा सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें और कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में करें। एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। अक्सर लोग सोशल मीडिया, टीवी या अन्य गैर जरूरी चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि उनके पास अपने असली काम के लिए समय ही नहीं बचता। यदि आप अपने समय को उत्पादक कार्यों में लगाएंगे, तो आपके पास अधिक समय बचेगा और आप अधिक सफल होंगे। इसके अलावा आराम और विश्राम के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है। यदि आप लगातार काम करते रहेंगे और अपने शरीर तथा दिमाग को आराम नहीं देंगे, तो आपकी कार्यक्षमता कम हो जाएगी। इसलिए अपने शेड्यूल में पर्याप्त नींद और मनोरंजन को भी शामिल करें। अंत में, समय का सदुपयोग करने के लिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अपने कार्यों के प्रति गंभीर नहीं रहेंगे, तो आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहें और जो भी कार्य करें, उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करें। इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे खुद को भूल जाते हैं। लेकिन जीवन में खुश रहने के लिए सबसे पहले खुद से प्रेम करना बहुत जरूरी है। जब आप खुद से प्यार करेंगे, तभी आप दूसरों को भी सच्चा प्रेम दे पाएंगे। खुद से प्रेम करने का मतलब है कि आप अपने शारीरिक,
मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ भोजन करें, व्यायाम करें और अपने शरीर को फिट रखें। मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं और अपनी गलतियों को स्वीकार करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद की तुलना दूसरों से न करें। हर व्यक्ति की अपनी अलग यात्रा होती है और हर कोई अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। यदि आप खुद की तुलना दूसरों से करेंगे तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। इसलिए अपनी अनूठी विशेषताओं को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। खुद से प्रेम करने का मतलब यह भी है कि आप अपने लिए समय निकालें। जो चीजें आपको खुशी देती हैं, उन्हें करें। संगीत सुने, किताबें पढ़ें, यात्रा करें या वह काम करें जिससे आपको आनंद मिलता हो। सकारात्मक जीवन जीने की कला। जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन यदि हम चाहें तो अपनी सोच को बदल सकते हैं। सकारात्मक जीवन जीने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। नकारात्मक सोच से बचें और हमेशा अच्छे पक्ष को देखें। आभार व्यक्त करना भी एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता ला सकते हैं। जब हम उन चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं जो हमारे पास है, तो हम अधिक संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं। हर दिन उन चीजों की एक सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं और इसे नियमित रूप से पढ़ें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना भी जरूरी है। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है। अंत में, जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। केवल काम में ही डूबे रहने से जीवन नीरस हो सकता है। इसलिए अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें और उन चीजों के लिए भी समय निकालें जो आपको खुशी देती हैं। निष्कर्ष, जीवन में खुश और सफल रहने के लिए हमें सही दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना चाहिए और लगातार खुद को सुधारते रहना चाहिए। मानसिक शांति, अच्छे संबंध और स्वयं से प्रेम करना भी बहुत जरूरी है। यदि हम इन बातों को अपनाएंगे तो न केवल हम खुद खुश रहेंगे, बल्कि दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे। के बाद वापस नहीं पाया जा सकता। यदि आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो आप अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। समय प्रबंधन में कुशल होने से न केवल आपके कार्यों की गति बढ़ती है, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है, क्योंकि आपको हर समय दबाव महसूस नहीं होता है। समय का सही उपयोग कैसे करें? कार्य सूची बनाएं। रोजाना अपने कार्यों की एक सूची बनाएं और प्राथमिकता के अनुसार उन्हें पूरा करें। समय की योजना बनाएं। दिन, सप्ताह या महीने की योजना बनाएं और उसे ध्यान से पालन करें। विलंबित करने की आदत से बचें। कार्यों को टालने की आदत को त्यागें। हर कार्य को उसकी प्राथमिकता के अनुसार समय पर करें। समय बर्बाद करने वाली आदतें पहचानें। उन चीजों को पहचानें जो आपके समय को बर्बाद करती हैं, जैसे अत्यधिक सोशल मीडिया का उपयोग या बेवजह की बातचीत। सकारात्मकता का अभ्यास करें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से न केवल आपके विचार अच्छे होते हैं, बल्कि यह आपके चारों ओर के लोगों पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। एक सकारात्मक मानसिकता रखने से आप मुश्किलों का सामना भी आशा और धैर्य के साथ कर सकते हैं। सकारात्मक सोच को कैसे अपनाएं? खुद को प्रेरित करें। रोजाना अपने लक्ष्य और उद्देश्य को याद करें ताकि आप प्रेरित महसूस करें। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। जिन लोगों के पास सकारात्मक ऊर्जा हो, उनके साथ समय बिताएं।
आभार प्रकट करें। हर दिन कुछ ऐसे पहलुओं पर ध्यान दें जिनके लिए आप आभारी हैं। कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मकता बनाए रखें। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढने की कोशिश करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना जीवन की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आप किसी भी कार्य में पूरी तरह से लग नहीं सकते। एक स्वस्थ शरीर और मानसिक स्थिति आपको ऊर्जावान और प्रेरित बनाए रखती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के कुछ तरीके: व्यायाम करें। रोजाना थोड़ा समय व्यायाम के लिए निकालें, जैसे योग, जॉगिंग या जिम। स्वस्थ आहार लें। ताजे फल, सब्जियां और पौष्टिक आहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। पूरी नींद लें। शरीर और मस्तिष्क को पुनः शक्ति देने के लिए पर्याप्त नींद आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तनाव को कम करने के लिए ध्यान, प्राणायाम या शांति से समय बिताएं। समाज में योगदान करें। हमेशा अपनी सफलता के साथ साथ समाज को भी कुछ वापस देना चाहिए। समाज में योगदान देने से न केवल दूसरों की मदद होती है, बल्कि यह आपके अंदर एक आत्मसंतुष्टि की भावना भी पैदा करता है। समाज में योगदान देने के तरीके: स्वयंसेवी कार्य करें। जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए किसी संस्था के साथ जुड़े। दूसरों को प्रेरित करें। अपने अनुभवों और संघर्षों को दूसरों के साथ साझा करें, ताकि वे भी प्रेरित हो सकें। पर्यावरण की रक्षा करें। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और इसे बचाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। अपने रिश्तों को संजोएं। जीवन में अच्छे रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार, दोस्त और सहयोगी जीवन को खुशहाल और प्रेरणादायक बनाते हैं। रिश्तों में विश्वास और समर्थन का होना बेहद जरूरी है। रिश्तों को मजबूत करने के तरीके: सुनने की आदत डालें। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें। इससे वे महसूस करेंगे कि आप उनकी कद्र करते हैं। ईमानदार रहें।